नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन में। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो हम पिछली क्लास में रीजनिंग के टॉपिक क्लॉक के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने इमेज, एंगल और टाइम। इमेज मीन्स दर्पण और जल प्रतिबिंब निकालना, और एंगल कोण निकालना, और अगर कोण दिया हुआ है तो टाइम निकालना। ये 3 टाइप के हमने क्वेश्चन पढ़ लिए थे पहले की क्लास में। जिन्होंने पीछे की क्लास नहीं ली है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया है, या फिर हमारी प्ले लिस्ट से वो उन क्लासों को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्लॉक, घड़ी के 4th टाइप के बारे में, जो कि है एरर। एरर, ठीक है। एरर क्या होता है कि जब कोई घड़ी खराब होती है, ठीक है, और उसे सही घड़ी से उसकी तुलना की जाती है, तो वो एरर के क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के। तो उन क्वेश्चन की हम बात करेंगे आज। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी या तेज होगी? कितनी धीमी या तेज होगी? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप 5-7 सेकंड में क्वेश्चन से बाहर निकल जाओगे। तो सबसे पहले देखो आप, ये एक घड़ी है, टाइम हो रहा है राइट 12 बजे का, जिसमें टाइम हो रहा है राइट 12 बजे का। अब देखो 12 से 1, जब 12 से 1 बजेंगे तो आप मेरे को बताओ कि 12 से 1 बजे के बीच में क्या 0 डिग्री का कोण बनेगा? क्या 0 डिग्री का कोण बनेगा? क्या नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि जो अति व्यापन होता है, जो 0 डिग्री का कोण होता है, वो 11 बजे से 1 बजे तक सिर्फ एक ही बार होता है, और वो राइट किस समय होता है? वो राइट 12 बजे होता है। वो राइट 12 बजे होता है। तो 1 और 12 के बीच में, 1 और 12 के बीच में अति व्यापन नहीं होगा। तो जब 1 बजेंगे तो मिनट वाली सुई तो घूमकर वापस यहाँ पे आ जाएगी 12 पे, और जो घंटे वाली सुई है वो कहां पे होगी? सर वो 1 पे होगी, ठीक है। तो जो मिनट वाली सुई है वो कुल कितने मिनट चलेगी? 60 मिनट। कितने मिनट चलेगी? वो 60 मिनट चलेगी, ठीक है। कुल 60 मिनट वाली सुई चल चुकी है, और अभी तक अति व्यापन नहीं हुआ है। अति व्यापन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब 1 और 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और वो किस समय बनेगा? उसे निकालने के लिए देखो 2/11 एंगल फर्स्ट लेंगे हम, तो हमें 0 डिग्री का मान चाहिए, और 1 और 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में, तो जो हमारा पहला समय है उसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 30 से कर देंगे, ठीक है। या यहाँ पे प्लस लगाओ या यहाँ पे माइनस लगाओ, क्योंकि 0 डिग्री का कोण वो एक ही बार बनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 60/11, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सही 5/11 मिनट। 5 सही 5/11 मिनट। तो 1 और 2 बजे के बीच में जो अति व्यापन हुआ है, 1 और 2 बजे के बीच में जो अति व्यापन हुआ है वो किस समय हुआ है? सर 5 सही 5/11 मिनट, मतलब 1:05 सही 5/11 मिनट पे अति व्यापन हुआ है, ठीक है। देखो 12 से 1 बजे तक अति व्यापन कहीं पे भी नहीं हुआ, 0 डिग्री का कोण कहीं पे भी नहीं बना, ठीक है। कुल कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। और 1 से 2 बजे के बीच में कुल कितने मिनट वाली सुई को चलना पड़ा? 5 सही 5/11 मिनट। तो कुल कितने मिनट हो गए? 65 सही 5/11 मिनट। कुल 65 सही 5/11, कुल 65 सही 5/11 मिनट चलने के बाद अति व्यापन हुआ है, मीन्स 0 डिग्री का कोण बना है, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि किसी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को प्रत्येक 65 मिनट में पार कर जाती है। 65 मिनट में पार कर जाती है मीन्स पार कब करेगी? जब वो उसके ऊपर से होके गुजरेगी। जब वो उसके ऊपर से होके गुजरेगी तभी तो वो पार करेगी। और वो पार कितने समय में कर रही है? 65 मिनट में कर रही है। कितने समय में कर रही है? 65 मिनट में। लेकिन जो ओरिजिनल टाइम होता है, याद रखना, मिनट की सुई का घंटे की सुई को प्रत्येक घंटे में पार करने का जो ओरिजिनल टाइम होता है वो होता है 65 सही 5/11 मिनट। प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के बाद में मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करती है। लेकिन यहाँ पे कितना दे रहा है? यहाँ पे 65 मिनट दे रहा है। तो इसका फॉर्मूला या ट्रिक देखो इसकी क्या होगी। इसकी ट्रिक नोट कर लो। 65 सही 5/11 माइनस टाइम बटा टाइम इंटू टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, 65 सही 5/11 माइनस टाइम बटा टाइम इंटू क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो इसको हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो 65 सही 5/11 माइनस टाइम होगा जो दिया हुआ टाइम है, जितने समय में वो पार कर रही है। अब पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि ये जो घड़ी है ये 65 मिनट में पार कर रही है, तो ये घड़ी स्लो है या फास्ट है? ये घड़ी स्लो है या फास्ट है? मीन्स ये घड़ी तेज चल रही है या धीमे चल रही है? देखो ये घड़ी तेज चल रही है, ये घड़ी तेज चल रही है। कैसे पता चला? देखो किसी भी घंटे के बीच में, ठीक है, कोई भी दो घंटे हैं और उनके बीच में जो अति व्यापन होगा वो हमेशा 65 सही 5/11 मिनट के बाद होता है। 65 सही 5/11 मिनट के बाद। अगर वो पहले उसको क्रॉस कर जाएगी तो वो घड़ी क्या है? फास्ट है। अगर वो 65 सही 5/11 के बाद उसको क्रॉस करके जाएगी तो वो घड़ी क्या है? स्लो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 65 सही 5/11 माइनस 65, दिया हुआ टाइम कितना है? 65 बटा फिर 65 लिख देंगे इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम देखो यहाँ पे बोल रहा है एक दिन, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर? 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 24। इसको सोल्व करेंगे तो 65 में से तो 65 कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया? 5/11। नीचे क्या आ गया? 65 इंटू ऊपर क्या आ गया? 24। ठीक है, काटेंगे इसको, ये कट गया 13 पे, ऊपर तो आ गया हमारे पास 24 और नीचे हो गया 13 का 10 से गुणा करो, कितना हो गया? 130। फिर 1 13 एकम 13, तो 130 और 13 कितना हो गया? 143 घंटे बाद। ठीक है, ये 24/143 घंटे क्या है? ये तेज है। ठीक है, ये जो घड़ी है वो 24/143 घंटे क्या है? तेज है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और लेते हैं। देखो यहां पे लिख दिया मैंने, क्वेश्चन यही है कि यदि किसी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को प्रत्येक 60 मिनट में पार करती है तो तब बताओ कि घड़ी 22 घंटे में कितनी तेज या धीमे होगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? 65 से 5/11 माइनस टाइम फिर अपॉन टाइम इंटू क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे 65 सही 5/11 माइनस टाइम कितना दे रखा है? 60 मिनट बटा क्या लिखेंगे? 60 इंटू टोटल टाइम कितना है? 22। ठीक है, टोटल टाइम कितना है? 22 घंटे है। ठीक है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 65 में से 60 घटाओ तो हमारे पास कितना बच गया? 5 सही 5/11। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा? 60 इंटू कितना आ गया? 22।
तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 11 5 55 और 5 कितना हो गया 60/11। नीचे पहले से क्या है हमारे पास 60 है और इनटू में मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 22 है, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। तो ये जो घड़ी है वो 2 घंटे तेज है या फिर धीमी है, तेज है या धीमी है? सर ये घड़ी तेज है। तेज इसलिए है क्योंकि जो ओरिजिनल टाइम है, आप नोट डाल के लिख लेना, आप नोट डाल के लिख लेना कि जो प्रत्येक घंटे में घड़ी है, घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं उनके मिलने का ओरिजिनल टाइम होता है 65 सही 5/11, 65 सही 5/11। अगर उससे पहले दोनों सुइयां आपस में मिल रही है तो वह घड़ी तेज है। अगर लेट है मतलब 65 सही 5/11 से अगर 65 सही 6/11 भी हो रहा है तो वो घड़ी क्या है, धीमी है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 घंटे क्या हो जाएगी, ये तेज हो जाएगी। 2 घंटे ये घड़ी क्या है, तेज है। जल्दी से इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि एक किसी घड़ी है, किसी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को प्रत्येक 70 मिनट में पार करती है, तब घड़ी 77 घंटों में कितनी धीमी या तेज होगी? तो पहले मेरे को ये बता दो आप भी, तेज होगी या धीमे होगी? सर ये धीमी होगी, क्योंकि 65 से 5/11 से ज्यादा समय लग रहा है तो वो क्या है, धीमी है। अगर कम समय लग रहा है तो वो क्या है, तेज है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा जो भी आएगा धीमी, स्लो का आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 65 सही 5/11 माइनस दिया हुआ टाइम कितना है 70 मिनट बटा 70 इंटू क्या कर देंगे, टोटल टाइम कितना है 77 है। ठीक है, 77 है। अब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो वैल्यू बड़ी छोटी है तो यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो इसको अलग अलग टुकड़ों में मैं बेसिक आराम से क्लियर ये पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन करके समझा रहा हूं। ठीक है, सरलीकरण करके। तो ये हो गया माइनस का 65, फिर माइनस का 5/11। ठीक है, ये दोनों जुड़ेंगे तो 65 से ही 5/11 हो जाएगा। माइनस का इसलिए हो गया क्योंकि माइनस बाहर आ गया, अंदर गुणा होगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 70 बटा क्या आ गया हमारे पास 70 इंटू कितना हो गया 77 हो गया। ठीक है, अब देखो आप 70 में से प्लस के हैं और ये माइनस के, तो इसमें से ये घटाओगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। फिर माइनस के कितने बचेंगे, 5/11। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का तो है ही है, साइन बटा क्या आ गया 70 इंटू में कितना हो गया 77। तो इसको सोल्व करेंगे तो 11 5 55, 55 में से 5 घटाएंगे तो ऊपर कितना बच गया, 50 बच गया। तो माइनस बाहर आएगा तो अंदर तो बच गया 50 बटा ये 11 है, नीचे क्या है हमारे पास 70 और ऊपर कितना है हमारे पास 77 है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 7 77 से 11 7 77 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया माइनस का 5। माइनस का 5 बचा है, इसका मतलब जो घड़ी है वो क्या है, स्लो है। जो घड़ी है वो क्या है, धीमी है, 5 घंटे देरी से है, वो लेट है। ठीक है, दोबारा देख लो, यहाँ पे 65 से 5/11 में से हम 70 घटाएंगे तो माइनस प्लस में माइनस की वैल्यू बचेगी, तो हमारे पास माइनस की वैल्यू क्या बचगी 50/11। ठीक है, कैंसिल किया, माइनस कॉमन ले लिया, डायरेक्ट घटाओगे तो डायरेक्ट भी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का ही बचेगा। जैसे 70 में से 60 घटाना है तो माइनस के 10 आप लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। वैसे ही यहाँ पे मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट से पूरा एक एक स्टेप वाइज समझाया है। तो यहाँ पे 65 माइनस 5/11 प्लस 70 बटा, देखो टाइम दे रखा है, ये टाइम नीचे आएगा, इंटू टोटल टाइम कितना है 77 आवर है। ठीक है, तो
65 में से 70 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच गया 5, -12 आ गया, -5/11, नीचे क्या है 70 है। इसको सोल्व करेंगे, 11 5 55 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे बच गया 50/11, ये 11 नीचे आ जाएगा, 50/11। ये गुणा है, गुणा ऊपर होता है, जैसे 1/2 × 3 दे रखा है तो 3 का गुणा किससे होगा 1 से होगा, वैसे ही इस 77 का गुणा ऊपर वाली टर्म से होगा, अंश से होगा, हर से नहीं होगा, ठीक है। तो इसका गुणा ऊपर वाले से होगा, काटेंगे इसको, कैंसिल करेंगे तो -5 और आ जाएगा। मीन्स ये क्या है 5 घंटे, ये घड़ी है, ये 5 घंटे क्या है स्लो है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये डाउट है, ताकि मैं वापस आपको समझा सकूं। जल्दी से इसे नोट करो। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 4। अब हम बात करेंगे टाइप 2, ठीक है। एरर में टाइप 2 एक तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। दूसरा है कि क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन दिया है कि एक घड़ी में मिनट की सुई सोमवार सुबह 9 AM पर 5 मिनट पीछे थी। जब इस घड़ी को बुधवार सुबह 9 AM देखा तो यह 7 मिनट आगे थी। तो बताओ इस घड़ी ने सही समय कब दर्शाया था। तो आपने बताना है कि इस घड़ी ने सही समय कब दर्शाया था। अब देखो क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। जैसे ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, इसको मैंने आज सुबह 9 बजे देखा ना, तो ये 5 मिनट क्या थी पीछे थी, 5 मिनट क्या थी पीछे थी, ठीक है। कैसे कि जब सारी घड़ियों में 9 बज रहे थे तो ये टाइम दिखा रही थी 8:55 का। कितना टाइम दिखा रही थी 8:55 का, 5 मिनट पीछे होगी, ठीक है। और जब मैंने 2 दिन बाद, देखो पहले सोमवार दिया है फिर बुधवार दिया है, तो 2 दिन बाद 9 बजे जब सभी घड़ियों में 9 बज रहे थे तो ये घड़ी 9:07 का समय दर्शा रही थी। मीन्स ये घड़ी, पहले तो मेरे को ये बताओ भी स्लो चल रही है या तेज ये फास्ट चल रही है। ये घड़ी फास्ट चल रही है, फास्ट चल रही है, तभी तो ये पीछे से क्या होगी आगे निकल गई। पहले पीछे वाला समय दिखा रही थी और अब कौन सा समय दिखा रही है, आगे का समय दिखा रही है, ठीक है। अब देखो एक ऐसी सिचुएशन भी आई होगी, तब यह घड़ी पीछे थी और सही समय को क्रॉस करके वह आगे निकली है। एक ऐसी सिचुएशन भी आई है, बिल्कुल आई है, ठीक है। देखो पहले तो 5 मिनट पीछे थी, अगर वो उसी रफ्तार से चलती रहती, ना ये धीमी होती ना ये स्लो होती तेज होती, तो वो घड़ी हमेशा 5 मिनट पीछे ही रहती। लेकिन यह घड़ी पहले 5 मिनट पीछे थी और फिर 7 मिनट क्या होगी आगे होगी। तो कभी न कभी इस घड़ी ने ओरिजिनल समय को क्रॉस किया है, ओरिजिनल समय को क्रॉस किया है। अब जब ये ओरिजिनल समय को क्रॉस करके गई है तो क्वेश्चन ये है कि वो ओरिजिनल समय क्या था जब इस घड़ी ने वह ओरिजिनल वास्तविक समय को पार किया था। तो वह समय क्या था, किस दिन का था, कौन सा वार था, क्या टाइम था, AM था PM था, वो पूछा है, ठीक है। तो इसमें आशा करता हूं कि क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है, स्लो फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। ये याद रखना है आपने,
ठीक है। स्लो फास्ट, तेज धीमी जो भी दे रखा है पहले, ठीक है, तेज या धीमी, ठीक है। जो पहले वाली संख्या दे रखी है तेज वाली हो चाहे वो धीमी वाली हो, वो हमें लिखनी है, तेज या धीमी, ठीक है। तो तेज या धीमी लिख देंगे, नीचे लिखेंगे तेज और धीमी, स्लो और फास्ट दोनों का योग इनटू क्या लिखेंगे, टोटल टाइम लिख देंगे, टोटल टाइम। अब देखो 9 बजे देखा, देखो सोमवार 9 AM से बुधवार 9 AM, कुल टोटल टाइम कितना हो गया, सोमवार से मंगलवार 24 घंटे, मंगलवार से बुधवार 24 घंटे, 9 बजे की बात कर रहे हैं। तो सर टोटल टाइम तो हो गया हमारा 48 घंटे, टोटल टाइम कितना हो गया, 48 घंटे हो गया, ठीक है। तो टोटल टाइम तो हमने ज्ञात कर लिया। अब पहले स्लो या फास्ट लिखें, पहले स्लो लिखें या फास्ट लिखें, जो पहले दे रखा है वो ही लिखेंगे। पहले वो बोल रहा है 5 मिनट पीछे थी तो लिखेंगे 5 बटा, फिर देखो स्लो प्लस फास्ट, स्लो कितनी है 5 और फास्ट कितनी होगी, फिर वो 7 मिनट आगे निकल गई, इनटू टोटल टाइम कितना है हमारा, टोटल टाइम 48 है। तो ये हो गया 5 बटा 12 इंटू 48, 12 चौके 48, 4 5 20 घंटे बाद, 20 घंटे बाद इसने सही समय दर्शाया था। 20 घंटे बाद इस घड़ी ने, 20 घंटे बाद इस घड़ी ने सही समय दर्शाया था। 20 घंटे किसके, सोमवार के या बुधवार के, सोमवार के 20 घंटे या बुधवार के 20 घंटे, बुधवार को तो वो आगे ही जा चुकी है, बुधवार को तो वो आगे ही निकल चुकी है। तो किसके 20 घंटे बाद, सोमवार के 20 घंटे बाद, सोमवार के 20 घंटे, और 20 घंटे जोड़ेंगे तो आप 12 या 24 के फॉर्मेट में चला करो, आप 12 या 24 के फॉर्मेट में चला करो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसमें 24 घंटे जोड़ देता हूं, 9 बजे में अगर मैं 24 घंटे जोड़ता हूं, 24 घंटे जोड़ूंगा तो मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और मंगलवार के क्या बजेंगे, प्रातः 9 बजेंगे, मंगलवार के क्या बजेंगे 9 बजे। लेकिन हमें कितने घंटे जोड़ने हैं सर, 20 घंटे जोड़ने हैं। तो कितने घंटे ज्यादा जोड़ दिए हमने, 4 घंटे ज्यादा जोड़ दिए, तो हम वो 4 घंटे घटा देंगे, तो 9 में से 4 घटा देंगे तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा 5 AM, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, मंगलवार प्रातः 5 बजे, मंगलवार प्रातः 5 बजे इस घड़ी ने सही समय दर्शाया था, इस घड़ी ने सही समय दर्शाया था, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संडे को हमने एक घड़ी में सुबह 10 बजे टाइम देखा तो वह 8 मिनट क्या थी, आगे थी, 8 मिनट क्या थी, आगे थी। और जब इसे ट्यूसडे को देखा टाइम, ठीक है, मंगलवार को जब 10 बजे सुबह टाइम देखा तो यह 4 मिनट क्या थी, पीछे थी, 4 मिनट पीछे थी। तो आपने क्वेश्चन बताना है कि इस घड़ी ने सही समय कब दर्शाया था, इस घड़ी ने सही समय कब दर्शाया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, संडे को एक घड़ी में जब हम 10 बजे का टाइम देखते हैं तो वो 8 मिनट क्या होती है, आगे होती है। और मंगलवार को जब 10 बजे उसी घड़ी में टाइम देखेंगे तो वो सभी घड़ियों से 4 मिनट क्या होगी, पीछे होगी। तो क्वेश्चन ये है भी इसने सही समय कब दर्शाया था, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आप बोलो ये सर एक तो स्लो हो रहा है, एक फास्ट हो रहा है, एक तो धीमा हो रहा है, एक तेज हो रहा है, ठीक है, दोनों टाइम में।
तो क्या कभी ऐसा हो सकता है भी दोनों टाइम तेज तेज आ जाए या दोनों टाइम स्लो स्लो आ जाए? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब कोई घड़ी पीछे है और वो पीछे ही रहेगी तो वो घड़ी ओरिजिनल टाइम को कवर कैसे करेगी, ओरिजिनल टाइम को वो कैसे पकड़ेगी? ठीक है, जब कोई घड़ी पीछे है और वापस दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी हम वापस देखेंगे वो पीछे ही है, तो वो सही समय को थोड़ी पकड़ सकती है। और जब कोई घड़ी आगे है और वो आगे ही है तो उसने कभी पीछे तो हुआ ही नहीं है, मतलब वह घड़ी कभी पीछे तो चली ही नहीं है और पीछे नहीं जाएगी, तो वो ओरिजिनल टाइम को कैसे पकड़ के आगे कैच करके आगे निकलेगी? तो ऐसा कभी नहीं होता है। एक तो होगा धीमे का, एक होगा तेज का। ठीक है, यह होगा तेज का, यह होगा धीमे का, तो दोनों में प्लस माइनस होगा, कभी भी प्लस प्लस या माइनस माइनस कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फॉर्मूला था स्लो या फास्ट, स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम, ये हमारी ट्रिक है। स्लो या फास्ट, पहले स्लो लेंगे या फास्ट लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, लेकिन जो पहले दे रखा है वो लेंगे। तो 8/8 प्लस 4 कर देंगे, स्लो प्लस फास्ट कर देंगे इनटू टोटल टाइम। देखो टोटल टाइम रविवार के 10 से सोमवार के 10 24 घंटे, सोमवार के 10 से मंगलवार के 10 24 घंटे, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 48 घंटे। तो 8/12 इंटू 48 काटेंगे तो ये हो गया 4 और 8 चौका कितना हो गया? 32 घंटे बाद, 32 घंटे बाद इसने सही समय दर्शाया था, 32 घंटे बाद इसने सही समय दर्शाया था। तो 32 घंटे को हम क्या लिखेंगे? 24 प्लस 8 लिखेंगे। 32 घंटे को हम क्या लिखेंगे? 24 प्लस 8। मैंने अभी बताया है आपको कि 24 के फॉर्मेट में या 12 के फॉर्मेट में चला करो, 24 के या 12 के। ठीक है, अब देखो 24 और प्लस 8 मतलब 32 घंटे। ये 32 घंटे मंगलवार के या संडे के? रविवार के। ये रविवार के होंगे, पहले वाले टाइम के होंगे। ठीक है, तो 10 बजे हैं, अगर 10 बजे में हम 24 घंटे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार के सुबह के 10 बज जाएंगे। अगर हम रविवार के 10 बजे में 24 घंटे जोड़ते हैं तो सोमवार के क्या हो जाएंगे? ये सोमवार के 10 बज जाएंगे, प्रातः 10 AM हो जाएंगे 24 घंटे जोड़ते ही। ठीक है, अब हमें कितने घंटे और जोड़ने हैं? सर 8 घंटे और जोड़ने हैं। ठीक है, तो सोमवार के 10 बजे में आप 8 घंटे जोड़ोगे तो कितना हो गया? 18 को क्या बोलेंगे? 6। लेकिन बीच में 12 बजे आएगा तो 12 बजते ही दोपहर के 12 बजे के बाद में क्या हो जाता है? PM हो जाता है। तो हमारा आंसर आएगा सोमवार शाम को 6 बजे। सोमवार को शाम 6 बजे इस घड़ी ने सही समय दर्शाया था, जब दुनिया की सारी घड़ी और यह घड़ी एक जितने समय पे थी। लेकिन जैसे ही 1-2 मिनट 5-7 सेकंड आगे पीछे हुआ तो वापस ये ओरिजिनल समय से आगे निकल गई। अब यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो कि यह घड़ी किस समय ओरिजिनल या वास्तविक समय को पछाड़कर आगे निकल गई। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा? 6 बजे शाम को सोमवार को। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक घड़ी है जिसमें संडे को प्रातः 8 बज रहे हैं, तब यह 5 मिनट क्या है? पीछे है। ठीक है, 5 मिनट क्या है? पीछे है। जब इसको बुधवार को इस घड़ी में 11 बजेंगे तब यह क्या हो जाएगी? 20 मिनट आगे होगी।
20 मिनट क्या होगी, आगे होगी। एक घड़ी है जिसको 8 बजे देखने पर 5 मिनट पीछे का समय दर्शाती है और बुधवार के 11 बजे देखने पर यह 20 मिनट आगे का समय दर्शाती है। तो क्वेश्चन ये है कि इस घड़ी ने सही समय कब दर्शाया था, इस घड़ी ने सही समय कब दर्शाया था। तो स्लो या फास्ट में पहले क्या दे रखा है, स्लो कितना 5/5 + 20, ठीक है। स्लो फास्ट का योग इनटू टोटल टाइम निकालेंगे तो 8 बजे से देखो रविवार के 8 बजे से सोमवार के 8 बजे 24 घंटे, सोमवार के 8 बजे से मंगलवार के 8 बजे 24 घंटे, मंगलवार के 8 बजे से बुधवार के 8 बजे 24 72 घंटे ही हो गए। प्लस 11 बजे की बात कर रहे हैं तो 8 में कितने जोड़े ताकि 11 आ जाए, सर 3 जोड़ देंगे तो 72 और 3 कितना हो गया 75। तो टोटल टाइम कितना आ गया 75 घंटे। तो ये हो गया 5/25 इंटू 75, कैंसिल करेंगे कितना आ गया 3, 5 3 15 घंटे बाद, 15 घंटे बाद, 15 घंटे बाद इसने सही समय दर्शाया था। तो 15 घंटे किसके, संडे के या फिर वेडनेसडे के, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा संडे के, संडे के पहले वाले टाइम के, क्योंकि बाद वाले के लेंगे तो हम 15 घंटे आगे जाएंगे तो हम हो सकता है बुधवार को शाम को चले जाएं या फिर बुधवार क्रॉस ही करे जाए, गुरुवार बृहस्पतिवार को आ जाए, ठीक है। लेकिन टाइम तो इन दोनों के बीच में निकालना है, बृहस्पतिवार तक थोड़ी पहुंचना है हमें तो ये रविवार से बुधवार के बीच में चलना है। तो हम लेंगे रविवार, और रविवार के 8 बजे में, अब देखो 15 घंटे है तो 15 के आप टुकड़े करोगे 12 + 3। मैंने अभी बताया है कि आप 12 या 24 के फॉर्मेट में उसके टुकड़े कर दिया करो, ठीक है। तो इसके टुकड़े करेंगे 12 + 3, ठीक है। तो 8 बजे सुबह के हैं, 12 घंटे जोड़ेंगे तो शाम के 8 बज जाएंगे। तो रविवार शाम 8 बजे, लेकिन 3 और घंटे पड़े हैं, 3 और जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा संडे 11 PM, रात्रि के, रविवार रात्रि के 11 बजे यह घड़ी सही समय दर्शाएगी, यह घड़ी सही समय दर्शाएगी, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करो। फिर हम एरर के टाइप 3 के बारे में बात करेंगे। टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एरर के, ठीक है। ये टाइप 2 कर लिया है, अब हम बात करेंगे टाइप 3 के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अभी जस्ट नाउ लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, टाइप 3, एरर का टाइप 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घड़ी एक दिन में 1 घंटे तेज हो जाती है। इसे सोमवार प्रातः 9 बजे सही किया गया। जब इस घड़ी में बुधवार प्रातः 11 बजेंगे तो सही समय क्या होगा। तो वास्तविक समय क्या होगा, ठीक है। उसने पूछा है कि जब बुधवार के 11 बजेंगे तो सही समय क्या होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूं। जैसे ये एक घड़ी है, इसमें मैंने सोमवार को 9 बजे टाइम सही करके छोड़ा कि जैसे दूसरी घड़ी है सामने, उसमें भी 9 बज रहे हैं और इसमें भी 9 बज रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस वाली घड़ी में अगले दिन 9 बजेंगे तो ये 1 घंटे तेज, मतलब ये 10 बजे का समय दर्शाएगी, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, जब ये घड़ी 25 घंटे चलेगी, जो खराब घड़ी है वो 25 घंटे चलेगी, तो जो ओरिजिनल घड़ी है वो 24 घंटे चलेगी। जब वो 24 घंटे चलेगी तो ये 25 घंटे चलेगी, ठीक है।
तो इसमें हम राइट और रॉन्ग लिख लेते हैं, इसमें हम राइट रॉन्ग का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, राइट और रॉन्ग का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि राइट मीन्स सही और रॉन्ग मीन्स गलत। ठीक है, राइट रॉन्ग का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। देखो जब ये घड़ी है, ये 9 बजे सही किया गया, और जब यह बुधवार को 11 बजे देखा इसे, तो इसने मीन्स इस घड़ी ने कितने घंटे चल लिए, इस घड़ी ने कितने घंटे चल लिए। तो मेरे को एक बात बताओ, जो सही घड़ी है वो जब 24 घंटे चलेगी, तो जो खराब घड़ी है वो कितने घंटे चलेगी? सर 25 घंटे चलेगी, क्योंकि यह घड़ी तेज चल रही है, 1 घंटे तेज हो जाती है। जब नॉर्मल घड़ी 24 घंटे चलेगी तो ये कितने घंटे चलेगी? 25 घंटे। मीन्स हमें राइट और रॉन्ग, राइट सही और गलत का रेशियो बना लेना है, अनुपात बना लेना है। ठीक है, जब ये 24 घंटे चलेगी तो ये कितने घंटे चलेगी? 25 घंटे। अब देखो ये खराब घड़ी है, ये कितने घंटे चलेगी? 9 बजे से, सोमवार के 9 बजे से मंगलवार के 9 बजे के कितने घंटे हो गए? सर 24 घंटे हो गए। सोमवार के 9 बजे से मंगलवार के 9 बजे तक 24 घंटे, मंगलवार के 9 बजे से बुधवार के 9 बजे तक 24 घंटे 48, और 2 घंटे ये और हैं 11 बजे, 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे। तो ये कितने घंटे चलेगी? 50। तो ये कितने घंटे चलेगी? सही समय, तो सही समय राइट वाला होगा। जब ये 24 घंटे चलती है तो ये खराब घड़ी 25 घंटे, और जो खराब घड़ी है वो कुल कितने घंटे चली है? 50 घंटे। तो जो सही घड़ी है वो कितने घंटे चलेगी? तो जो रेशियो है वो क्या आ गया? ये 24 अनुपात 25 का आ गया। इस 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। ऐसे लिख लेना इसको, जैसे 25 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 50। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 50 बटा 25। हमें कितने यूनिट का मान निकालना है? 24 यूनिट का। तो ये हो जाएगा 50 बटा 25 इंटू क्या कर देंगे? 24। ये इसे कट गया 2, और 24 दूनी कितना हो गया? 48। तो 48 घंटे बाद देखो ये सही किया गया। सही कब किया गया? 9 बजे, और 9 बजे में 48 घंटे जोड़ेंगे तो 9 बजे से 9 बजे मंगलवार, फिर मंगलवार से 9 बजे बुधवार। तो बुधवार 9 बज रहे होंगे, सही समय क्या होगा? 9 बज रहे होंगे। जब ये बुधवार के 11 बजे दर्शा रही होगी, तब बुधवार के क्या बज रहे होंगे? 9 बज रहे होंगे। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सी बात है, एक इसका शॉर्ट डायरेक्ट भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे ये घड़ी एक दिन में 1 घंटे तेज हो रही है, कुल दिन कितने हो गए यहाँ पे? सर 2 दिन हो गए। तो सीधा ये सोचो कि 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो ये घड़ी कितने घंटे तेज चली है? सर 2 घंटे तेज चली है। एक दिन में 1 घंटे तेज चलती है, तो 2 दिन में कितने घंटे तेज चलेगी? ये 2 दिन में कितने घंटे तेज चलेगी? सर 2 घंटे तेज चलेगी। तो 2 घंटे तेज होके ये 11 बजे तक पहुंची है। 2 घंटे तेज है तभी तो वो 11 बजे पे है। तो 11 में से 2 घटा दो सीधा ही, तो बुधवार क्या हो जाएगा? 9 बजे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। हमें राइट और रॉन्ग का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। जब सही घड़ी 24 घंटे चलेगी, अगर ये धीमी होती तो जैसे 1 घंटे धीमी होती तो हम यहाँ पे क्या लिखते? 23 लिखते। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन लेंगे, इसे नोट करो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक घड़ी एक दिन में 4 घंटे धीमी हो जाती है। इसे रविवार प्रातः 10 बजे सही किया गया। जब इस घड़ी में मंगलवार रात्रि 10 बजेंगे तो सही समय क्या होगा? क्वेश्चन दोबारा देख लो। एक घड़ी एक दिन में 4 घंटे धीमी हो जाती है। इसे रविवार प्रातः 10 बजे सही किया गया। जब इस घड़ी में
मंगलवार के रात्रि 10 बजेंगे तो सही समय, वास्तविक समय, ओरिजिनल टाइम क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले रॉन्ग और राइट। ठीक है, सही और गलत का अनुपात निकाल लेंगे, राइट और रॉन्ग का रेशियो निकाल लेंगे। जब राइट घड़ी 24 घंटे चलेगी तो रॉन्ग वाली कितने चलेगी सर, 20 घंटे चलेगी, क्योंकि 4 घंटे क्या है ये धीमी है, 4 घंटे क्या है ये धीमी है। जब सही घड़ी 24 घंटे चलेगी तो ये घड़ी कितने घंटे चलेगी, 20 घंटे चलेगी। ठीक है, अब देखो ये खराब वाली घड़ी है, ये खराब वाली घड़ी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारा खराब घड़ी का है। तो ये प्रातः 9 बजे से रात्रि मंगलवार रविवार प्रातः 10 बजे से मंगलवार रात्रि 10 बजे तक, टाइम देखो कितना हो गया, 10 से 10 24, फिर 10 से 10 24 और 24 सुबह 10 से रात के 10 12, तो 24 दूनी 48 और 12 कितना हो गया 60 घंटे। दोबारा देखो, रविवार के 10 बजे से सोमवार के 10 बजे सुबह के 24 घंटे, सोमवार के 10 बजे से मंगलवार के सुबह 10 बजे तक 24 घंटे 48 घंटे, फिर मंगलवार के सुबह 10 बजे से मंगलवार के रात्रि 10 बजे तक 12 घंटे। टोटल टाइम कितना हो गया 60 घंटे। तो ये घड़ी कितने घंटे चली है 60। तो हमारा क्वेश्चन है भी राइट घड़ी जो सही घड़ी है वो कितने घंटे बाद सही समय दर्शाएगी, मतलब ये कितने घंटे चली होगी और कितने घंटे चल के ये सही समय दर्शा रही है। ठीक है, ये जो घड़ी है राइट वाली वो कितने, जब ये 60 घंटे चलेगी तो राइट घड़ी कितने घंटे चलेगी हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है 60, तो इसका भी हम 3 गुना कर देंगे, इसका भी हम 3 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 72 घंटे। जब ये 60 घंटे चलेगी तो ये कितने घंटे चलेगी 72 घंटे चलेगी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 20 यूनिट का मान दे रखा है 60, 1 यूनिट का मान 60 बटा 20, हमें निकालना है 24 यूनिट का मान, तो 60 बटा 20 इंटू क्या कर देंगे 24, 3 पे कट गया और 24 ये कितना आ गया हमारे पास 72 घंटे। 72 घंटे मतलब 3 दिन, कितने दिन 3 दिन। 3 दिन किसके, रविवार के 3 दिन। तो रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो हमारा आंसर आ जाएगा बुधवार 10 AM, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम बात करते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन के बारे में। जल्दी से इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइप 4 लेते हैं, एरर का टाइप 4। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछेंगे एक, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि राम की घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट धीमी तथा शाम की घड़ी 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है। ठीक है, इन दोनों की घड़ियों को सोमवार सुबह 9 बजे सही किया गया, तो बताओ दोनों घड़ी समान समय पहली बार कब दर्शाएगी।
ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लो। राम की घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट धीमे और श्याम की घड़ी 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है। इन दोनों की घड़ियों को सोमवार सुबह 9 बजे सही किया गया। सोमवार सुबह 9 बजे दोनों की घड़ी 9 बजे करके छोड़ दी गई। जैसे ही 1 घंटा होगा तो राम की घड़ी 2 मिनट धीमे हो जाएगी और श्याम की घड़ी क्या हो जाएगी, 3 मिनट तेज हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है, तो बताओ घड़ी समान समय पहली बार कब दर्शाएगी। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ठीक है। पहली बार का मतलब ये है कि अब मेरे को एक बात बताओ कि सोमवार के 9 बज रहे हैं, तो क्या सोमवार के 9 बजे वापस ये दोनों एक समय दर्शा सकती है? नहीं दर्शा सकती पहली बार में, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे सुबह के 6 बज रहे हैं तो जो दूसरी घड़ी है, जैसे राम की घड़ी में सुबह के 6 बज रहे हैं तो श्याम की घड़ी में शाम के 6 बजेंगे। सेम समय एएम पीएम का सेम नहीं बोला उसने बोला सेम समय, ठीक है। सेम समय कब दर्शाएगी? पहली बार। समान समय कब दर्शाएगी? अब देखो समान समय दर्शाएगी, आप कोई भी समय ले लो, सेम समय निकालेंगे एएम पीएम में, जैसे 5 AM 5 PM, 4 AM 4 PM, तो डिफरेंस कोई भी समय में डिफरेंस आ रहा है वो कितने घंटे का आ रहा है? सर 12 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है? 12 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। अब यहां पे देखो 1 घंटे में दोनों की जो घड़ी है उसमें अंतर कितने मिनट का है? 1 घंटे में कितने मिनट का अंतर है? 5 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है? 5 मिनट का अंतर है। कैसे 5 मिनट का है? देखो 9 बज रहे हैं, 9 बजे दोनों को सही कर दिया, तो जब 9:58 होंगे तो श्याम की घड़ी, जब सही घड़ी में 10 बजेंगे तब राम की घड़ी तो दर्शाएगी 9:58। जैसे 9 बजे हैं, सही घड़ी तो ये है सही, ठीक है, 10 बजेंगे तो जो राम की घड़ी है वो 2 मिनट पीछे चलती है तो ये दिखाएगी 9:58, और जो श्याम की है वो 3 मिनट आगे तो ये दिखाएगी 10:03। तो इन दोनों के समय में 1 घंटे में कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है? सर 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है? 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। कितने मिनट का? 5 मिनट का। 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में, 1 घंटे बोले तो 60 मिनट में। कितने मिनट में? 60 मिनट में, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है? 5 मिनट का, ठीक है। अब देखो 1 मिनट में कितना डिफरेंस आएगा, तो 60 बटा क्या हो जाएगा? 5 का। हमें कितने घंटे का डिफरेंस लेना है? हमें कितने घंटे का डिफरेंस लेना है? हमें 12 घंटे का डिफरेंस लेना है। हमें कितने घंटे का डिफरेंस लेना है? 12 घंटे का। 12 घंटे मीन्स मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 12 × 60 हो गए, तो ये काटेंगे तो 12 × 5 = 60, 12 × 12 144, 144 × 60 करेंगे, 60 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 144 घंटे लिख देंगे। 144 घंटे। 144 घंटे बाद दोनों की सुइयों ने पहली बार समान समय दर्शाया है। दोनों की सुइयों ने पहली बार समान समय दर्शाया है। मीन्स अगर 6 दिन बाद, मतलब 124 घंटे को हम क्या बोलेंगे? 6 दिन बोलेंगे, क्योंकि 24 छिक है, 144 होता है, ठीक है। 6 दिन बाद अगर सुबह के 9 बज रहे हैं तो उसकी घड़ी में शाम के 9 बजेंगे, ठीक है। और 144 घंटे किसके? सोमवार के, ठीक है। तो सोमवार में हम 6 दिन जोड़ देंगे सीधे, तो सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो 6 दिन जोड़ेंगे तो रविवार को प्रातः 9 बजे, जब रविवार के प्रातः 9 बजेंगे तो इन दोनों घड़ियों ने समान समय दर्शाया होगा पहली बार। अगर वो बोलता दूसरी बार बोलता तो हम यहाँ पे अंतर 12 का नहीं लेते, कितने का लेते हैं? 24 का। अगर वो बोलता तीसरी बार तो हम यहाँ पे अंतर 12 का नहीं, यानी 24 का, हम कितने का लेते हैं? 36 का। अगर वो बोलता
चौथी बार तो हम 12 चौका 48, अगर वो बोलता पहली बार तो 12 का अंतर, ठीक है, 12 का अंतर ले लेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस है, अगर बुक में देखोगे तो फॉर्मूले में जाएगा, लेकिन मैंने ये शॉर्ट में ही आपको समझा दिया है। जल्दी से इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे लिखो, 1 घंटे में ये तो हो रही है 5 मिनट धीमे, और ये हो रही है 7 मिनट तेज, और ये दे दिया संडे 5 PM। आपने बताना है दूसरी बार सही समय कब दर्शाया, ठीक है। दूसरी बार सही समय मीन्स दोनों ने सही समय तो दर्शा ही नहीं सकती क्योंकि तेज धीमे चल रही है। ये क्वेश्चन ये है कि दूसरी बार समान समय कब दर्शाया है। दूसरी बार समान समय, एक जैसा समय मीन्स उसमें 4 बज रहे हैं तो इसमें भी 4 बज रहे हैं, ठीक है। उसमें 20 मतलब 8 बज रहे हैं तो इसमें भी 8 बज रहे हैं, उसमें 5 बज रहे हैं तो इसमें भी 5 बज रहे हैं, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन फॉर यू है। इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे लेवल के क्वेश्चन सिर्फ पेड वीडियो में ही मिलते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे जो क्वेश्चन है लेवल वाले वो पेड वीडियो में ही करवाए जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।